नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो सीक्वेंस ऑफ टेंस रहेगा। ये इसका सेकंड पार्ट है भाई, ठीक है ना। ये इसका सेकंड पार्ट है और ये क्लास मतलब कि इस क्लास में अपन देखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को डील किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा गच्चा खा जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गच्चा खा जाते हैं। तो आज की क्लास में सीखेंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को डील किया जाता है, ठीक है, एग्जाम में डील किया जाता है। क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होने वाली है, तो इसीलिए क्लास में एंड तक बने रहना। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करते हुए जरूर चलना, ठीक है ना। तो चलो और मेरे को पता है कि आप लोग चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर क्लासेस मिल रही है, ठीक है ना। तो चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले मैं एक और चीज बता रहा हूं कि कल की क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, आज भी मैं बता रहा हूं, तो सुन लेना। देखो देखो सुनना जरूर, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है ये। अब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस ये बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ध्यान में रख लेना ये चीज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लीजिए, आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का एक का सेंटेंस है, देखना कि ही इज ऑनेस्ट, और बी का है ही वॉज रेस्पेक्ट, और सी का है हेंस, और डी का है एवरीवेयर। अब इसमें करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढना है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस में क्या है, ए का ऑप्शन देखना कि डी ए सी बी है, और बी का है ए बी सी डी, और सी का है सी ए डी बी, ठीक है, और डी का है ए सी बी डी। बताओ उत्तर फटाफट, उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये इसका आंसर रहेगा, कौन सा? ए सी बी डी, ठीक है, ये रहेगा। तो ए का ऑप्शन ये 1 नंबर लगा दो इस पे, ठीक है, हेंस, ठीक है, ये 2 नंबर लगा दो, और फिर बी ये 3 नंबर है ना, और ये 4 नंबर। तो क्या होगा कि ही इज ऑनेस्ट, हेंस, ठीक है, हेंस ही वॉज रेस्पेक्ट एवरीवेयर, ठीक है, ये 4 नंबर है भाई, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को वहां पे मार्किंग कर लेनी है, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों का जो काम है वो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो दिमाग के तार हिलाने वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है, दिमाग के तार हिलाने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखना आगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि ए का सेंटेंस है द बेल रैंग, और बी का है द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, और सी का है एज सुन एज, और डी का है सडनली। अब प्रॉपर सीक्वेंस आपको ढूंढना है इसमें। तो प्रॉपर सीक्वेंस में ए का ऑप्शन है सी ए डी बी, और बी का है ए सी डी बी, और सी का है डी ए सी बी, और इसका डी का है ए डी सी बी। उत्तर दो मुझे फटाफट उत्तर दो। उत्तर क्या रहेगा इसका भाई, बताओ उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये रहेगा, कौन सा? ये है ना, सी ए डी बी, ये रहेगा सी ए डी बी, एज सुन एज, ये फर्स्ट नंबर आ गया, ठीक है। और इसके बाद में सेकंड नंबर द बेल रैंग, ये आ गया, और इसके बाद में सडनली, ये तीसरे नंबर पे आ गया, और ये चौथे नंबर पे। तो क्या होगा, एज सुन एज द बेल रैंग सडनली द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। इस तरीके से ये राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आपको इसी तरीके से राइट आंसर ढूंढना, ठीक है ना। तो दिमाग के तार हिलाने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है इसके क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक। अब देखना आगे, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अब ए का सेंटेंस है सी वॉज बिजी, और बी का है सी अटेंडेड द क्लास, और सी का येट, और डी का यस्टरडे, ये है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो ए का ऑप्शन है बी डी सी ए, और बी का है डी सी ए बी, और सी का है डी ए सी बी, और डी का है ए डी सी बी। उत्तर दो मुझे फटाफट भाई, फटाफट उत्तर दो। उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा डी ए सी बी, ये इसका उत्तर रहेगा। क्या इसका उत्तर ये रहेगा? कैसे रहेगा?
डी यस्टरडे आया फर्स्ट नंबर, ठीक है। सी वॉज बिजी सेकंड नंबर, ठीक है, हो गया। इसके बाद में अब ये यट तीसरा नंबर और फिर चौथा नंबर ये रहा, ठीक है। ये 4 नंबर इस तरीके से मार्किंग कर लिया है ताकि आप लोगों का काम है थोड़ा हल्का हो जाए, ठीक है, कांटा निकल जाए। अब देखना क्या है, देखो इसको प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं अपन। क्या, यस्टरडे सी वॉज बिजी यट सी अटेंडेड द मीटिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। इसका सीक्वेंस, इस सेंटेंस का सीक्वेंस ऐसे होगा, ठीक है। यहां पर देखना, यहां पर है ना, यहां पर एडवर्ब का भी खेल चलता है, ठीक है, कंजक्शंस का भी खेल चलता है और यहां पर प्रेपोजिशंस का भी खेल चलता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना आप लोग, ठीक है। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखो, है ना। चौथा क्वेश्चन है, इसका ए का है द थीफ वॉज कॉट और बी का है द पुलिस रीच देयर और सी का है सून और डी का एट नाइट, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस आपको इसका ढूंढना है, ठीक है। ए का ऑप्शन देखना कि बी डी सी ए और सी का, बी का है डी बी सी ए और सी का है सी बी डी ए और डी का है डी सी बी ए। उत्तर बताओ कोई, फटाफट फटाफट उत्तर बताओ। उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा डी बी सी ए। अब डी बी सी ए कहने का मतलब एट नाइट, ये फर्स्ट नंबर आ गया, एट नाइट आ गया। फिर उसके बाद में द थीफ कॉट, ये आ गया, बी आ गया, सोन ये आ गया। उसके बाद में द पुलिस रीच देयर, ठीक है, ये चौथा नंबर आ गया। तो इस तरीके से मार्किंग करनी है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन सही करने हैं तो इस तरीके से मार्किंग करने पर आप लोगों का जो राइट आंसर है, प्रॉपर आंसर है, वो निकल कर आएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। अब देखना पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, है ना। पांचवा क्वेश्चन है, इसके ए का सेंटेंस देखना। ही सेव्ड मनी और बी का है ही वांटेड टू बाई ए हाउस और सी का है सो और इसका डी का है 4 years। ये है तो करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। इस सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर बताना है तो ए का ऑप्शन देखना कि ए बी सी डी और सी का है सी बी ए डी और सी का है बी ए सी डी और डी का है बी सी ए डी। बताओ उत्तर, फटाफट बताओ। इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा बी सी ए डी, ठीक है, ये उत्तर रहेगा बी सी ए डी। देखो, ही वांटेड टू बाई एन हाउस, ठीक है, ये पहला नंबर आ गया। अब सो ये दूसरा नंबर आ गया, फिर इसके बाद में ए, ठीक है, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। अब कैसे होगा देखो, ही वांटेड टू बाई ए हाउस सो ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स, ठीक है। ऐसे इसका सीक्वेंस आएगा, यानी इसका राइट ऑर्डर होगा, प्रॉपर ऑर्डर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब बोर्ड का क्या है कि ये मेरे हिसाब से ये डिपार्टमेंट करवाएगा इसकी एग्जाम, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसे इन क्वेश्चनों के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। अब देखना 6 का क्वेश्चन ये लो आपके सामने। ए का सेंटेंस है द रोड वॉज स्लिपरी और बी का है देयरफॉर और डी का है ड्यू टू रेन, ठीक है, ये है। उत्तर बताओ भाई फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर क्या रहेगा बताओ भाई। इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये, ठीक है। अब देखना द रोड वॉज स्लिपरी, ठीक है। अब ड्यू टू रेन, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर, ड्यू टू रेन। अब इसके बाद में देयरफॉर, ये तीसरा नंबर आ गया और ये चौथा नंबर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। द रोड वॉज स्लिपरी, ठीक है, ड्यू टू रेन, देयरफॉर द कार मेट एन एक्सीडेंट, ये होगा द कार मेट एन एक्सीडेंट, ये होगा, ठीक है, वो है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया?
ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, आगे देखना कि 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि ए का सेंटेंस है ही स्टडीड वेल, और बी का ही गॉट गुड मार्क्स, और सी का है एज ए रिजल्ट, और डी का इन द एग्जाम। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इन ऑप्शंस में से। अब देखना ए का ऑप्शन है सी ए बी डी, और बी का है ए सी डी बी बी डी, ठीक है ना, और सी का है ए बी सी डी, और डी का है डी ए सी बी। उत्तर बताओ भाई फटाफट, इसका आंसर कौन सा रहेगा? इसका आंसर ये रहेगा, कौन सा? ये इसका आंसर रहेगा। अब कैसे रहेगा देखना, ए है ना, ए स्टडीड वेल, ये 1 नंबर, ठीक है, और एज ए रिजल्ट ये 2 नंबर, सी का आ गया ना, और फिर बी, अब एज ए रिजल्ट ही गोट गुड मार्क्स, ये 3 नंबर, इन द एग्जाम ये 4 नंबर। इस तरीके से रहेगा, यानी मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को निकालने का यही एक तरीका है, ठीक है। बाकी तो जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर होने ही चाहिए आप लोगों की, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को निकाला जाता है, ठीक है ना। अब देखना 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, और बी का है ही लॉस्ट हिज टॉय, और सी का है बिकॉज, और डी का है इन द पार्क। ये है तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढकर बताना है, ठीक है। ए का है डी ए सी बी, और बी का है ए डी सी बी, और सी का है सी ए बी डी, और डी का है डी सी ए बी। बताओ भाई उत्तर, आंसर बताओ, आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर ये रहेगा, कौन सा? ये इसका आंसर रहेगा डी ए सी बी, ये रहेगा। अब देखना इन द पार्क, ठीक है, ये 1 नंबर आ गया, ये 2 नंबर, द चाइल्ड वाज क्राइंग, ठीक है। अब इसके बाद में बिकॉज ये 3 नंबर आ गया, ही लॉस्ट हिज टॉय, ठीक है, ये 4 नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। अब देखना 9 का क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने ही। देखो 9 का क्वेश्चन है, इसमें ए का सेंटेंस देखना, सी फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है, और बी का है सी वेंट होम, और सी का है आफ्टर दैट, और उसके बाद में डी का है क्विकली, ये है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढ कर निकालना है, ठीक है। अब देखना ए का ऑप्शन है ए डी सी बी, और बी का है डी ए सी बी, और सी का है ए सी डी बी, और डी का है सी ए डी बी। उत्तर दो मुझे फटाफट, अरे टाबरो उत्तर दो रे। उत्तर क्या रहेगा इसका? आंसर ये रहेगा, कौन सा? ये इसका आंसर रहेगा ए डी सी बी, ऐसे रहेगा। ए सी फिनिश्ड हर वर्क, ये 1 नंबर हो गया, ठीक है। अब क्विकली ये 2 नंबर, और उसके बाद में आफ्टर दैट ये 3 नंबर, सी वेंट होम, ये 4 नंबर। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, वहां पर आप लोगों को शांत रहकर माइंड को चलाना, ठीक है ना। और मतलब कि वहां पर फंसना नहीं है, और आप लोग इजी रहना, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? अब देखना ये इस सेशन की, इस क्लास की लास्ट स्लाइड रहेगी, ठीक है। अब देखना 10 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ए का सेंटेंस है द मैच वॉज कैंसल्ड, और बी का है इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, और सी का है सो, और डी का है सडनली, है ना। अब करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है इसमें से, ठीक है, इनमें से। अब देखना ए का ऑप्शन है डी सी बी ए, और बी का है सी बी डी ए, और सी का है ए बी सी ए, है ना, सी डी, और सॉरी ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी ये रहेगा। और इसके बाद में डी का है बी डी सी ए। उत्तर दो मुझे फटाफट, अरे टावरो उत्तर दो रे, दिमाग के तार हिल गए ना। अब देखना देखो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब क्या यहां पर ये रहेगा, ठीक है। अब देखना
इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखना DBCA ये रहेगा, ठीक है ना, DBCA ये रहेगा, तो ये राइट ऑप्शन रहेगा, है ना। अब देखना, मतलब देखो DBCA सडनली ये हो गया एक नंबर, और फिर इट स्टार्टेड रेन हैवीली ये 2 नंबर, और इसके बाद में सो ये 3 नंबर, और इसके बाद में ये 4 नंबर। तो क्या होगा कि सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली सो द मैच वाज कैंसल्ड, ठीक है, इस तरीके से ये होगा, है ना। तो एक वो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, है ना, तो उसको सही कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो दिमाग के तार हिलाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बड़ी शांति से आप लोगों को सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना है कि आपका स्कोर कितना हुआ कितना नहीं, ठीक है ना। और अगर ये क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग हो तो हम लोग हैं, ठीक है ना। आप लोग हो तो हम लोग हैं। आप लोगों के एक लाइक से हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि कुछ और अलग करने के लिए मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगली जो 2 क्लासेज आएगी उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासेज रहेगी, और मतलब कि उन क्वेश्चंस में काफी ज्यादा लोग गच्चा खाने वाले हैं, ठीक है ना, खाने वाले रहते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।